हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं HBSC 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि वर्ष 2022 और 23 के लिए जो है HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? आंसर हो जाएगा हमारा 33 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा हमारा 1947 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किस नेता ने दिया था? आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा जो है दिया गया था। और अगर हम बात करें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण और वनों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 1984 में पंजाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर होगा हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, U2 विमान कांड का संबंध किससे है? आंसर होगा हमारा इसके लिए जो बेसिकली शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर USA और USSR के बीच जो है जासूसी विमान कांड से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शीत युद्ध का जो टाइम था उस टाइम पर जो है तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने जो है USSR यानी सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय लिया। लेकिन यात्रा से एक दिन पहले ही यानी 1 मई 1960 को जो है अमेरिका का जासूसी विमान जो था वो सोवियत संघ की सीमा में जो है वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया। विमान चालक ने एक्सेप्ट किया कि उसे सोवियत संघ के सैन्य ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया है, जिसे सोवियत संघ ने गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी गलती नहीं माना, जिसकी वजह से शीत युद्ध और अधिक बढ़ा और दोनों देशों के बीच और अधिक मतभेद सामने आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया है? तो आंसर होगा हमारा पूर्वी यूरोप के जो कंट्री हैं और बेसिकली जो साम्यवादी प्रणाली पर बेस्ड जो कंट्री हैं उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा हमारा बराक हुसैन ओबामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा यूरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला जो है वो कब हुआ? इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ है 13 दिसंबर 2001 को। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन है हमारा, कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो कब बना? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1776 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? आंसर हो जाएगा हमारा हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए 2 कदम बताइए। अगर हम बात करें कि किस तरह से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो शरणार्थियों की समस्या ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया था, तो उसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिलीफ वर्क जो है वो किए गए, राहत कार्य उन्होंने पुनर्वास के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो है वो एफर्ट्स दिए। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम चलाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नियोजन का क्या अर्थ है? संपूर्ण देश के सभी साधनों व शक्तियों द्वारा पूर्व निश्चित अवधि के भीतर निर्धारित जो ऑब्जेक्टिव हैं, लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करना ही जो है वो नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति को अपनाने के कोई 2 कारण लिखिए।
खाद्यान्न की कमी, अकाल, सूखा और गरीबी की स्थिति जो है, और इसके साथ ही नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने जो है उच्च उत्पादकीय किस्मों के बीज जो है वो भारत में लेकर आए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी जो है किन दो गुटों में बट गई थी? जैसा कि आप सभी को पता है 1969 में कांग्रेस डिवाइडेड हो गई थी। बेसिकली एक जो खेमा जो था वो था जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहा था, जिसे न्यू कांग्रेस के नाम से संबोधित किया गया, और जो पुराना जो खेमा था उसे ओल्ड कांग्रेस यानी सिंडिकेट ओल्ड कांग्रेस के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के किन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? आंसर होगा हमारा नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम मणिपुर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा हमारा 6 अप्रैल 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसके संदर्भ में विद्वानों के मत जो हैं वो विभिन्न डिफरेंस हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इससे निपटने के लिए जो है अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता है, और वहाँ पर जो अपने देश की आर्थिक वृद्धि, व्यापार और तकनीक का जो है हस्तांतरण, निवेश को जो है आकर्षित करना चाहिए। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अमेरिका के वर्चस्व से बचने के लिए जो है उसे पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस, आसियान के कोई 2 कार्य लिखिए। आसियान बेसिकली पूर्व एशिया में जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में जो है इम्पोर्टेंट कार्य कर रहा है। पर्यटन क्षेत्र में सहयोग, शांति, सुरक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य बताइए। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो है शांति और सुरक्षा के लिए जो है कार्य करती हैं, समावेशी ज्ञान और लैंगिक समानता पर जो है वो बल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें एमएनसीज की, तो ये एक ऐसे संगठन हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं को जो है उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, समाजवादी दल और साम्यवादी दल के बीच कोई 4 अंतर लिखें। बेसिकली जो समाजवादी दल है वो लोकतांत्रिक विचारधारा में बिलीव करता है, जबकि जो साम्यवादी दल हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते। अगर हम बात करें समाजवादी दल की, तो समाजवादी दल पूंजीपतियों व पूंजी का जो है विरोध नहीं करते, जबकि साम्यवादी दल जो है पूंजीपतियों को जो है विरोध मानते हैं और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को जो है ये एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी दल में ही अगर हम बात करें तो ये राज्य समाजवादी दल जो है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य रूपी संस्था जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं, जबकि साम्यवादी दल राज्य को समाप्त कर देने के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के 4 कारण लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया के द्वारा जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो इंडिया बेसिकली जो है शांति का सपोर्टर रहा है। स्वतंत्र नीति निर्धारण में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, और आर्थिक विकास और भारतीय प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1977 में कांग्रेस केंद्र में पहली बार कांग्रेसी सरकार बनने के 4 कारण बताइए। तो इसके लिए अगर हम बात करें 1975 में जो आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी, और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के साथ साथ उन पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसमें संजय गांधी की भूमिका और चुनाव के लिए अनुचित अनुप्रयोग, जनसाधारण के प्रति असंतोष जो है लगातार बढ़ा, परिवार नियोजन के लिए जो अनुचित कार्य किए गए, जातियाँ जो पब्लिक पर की गई थी उसके अगेंस्ट जो है 1977 में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई 4 कारण का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले वही जो हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किया था, सेटिंग में भी सेम क्वेश्चन था कि एजुकेशन जो है उसकी कमी है, शिक्षा है, स्कूल और कॉलेजों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल से दूर होना है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक सोच और स्त्री विरोधी जो दृष्टिकोण है वो इसके लिए एक रीज़न के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शॉक थेरेपी। तो बेसिकली अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी का मतलब है चोट पहुंचाकर उपचार करना। निजीकरण के कारण जो है यूएसएसआर के बीच जो है अगर हम रीज़न की बात करें इसके परिणाम क्या हुए थे, तो निजीकरण के कारण जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच जो है अमीर और गरीब के बीच असमानता लगातार बढ़ी। उद्योगों का निजीकरण जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ और लोगों में असंतोष की भावना हुई और जीडीपी जो है वो लगातार गिरती गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है उसका निर्माण उचित तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है यूएसएसआर का विघटन बाद में देखने को हमें मिला था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है श्रीलंका में जो है सिंहली और तमिल समुदाय के बीच जो है लगातार असंतोष की स्थिति जो है बनी रहती है, तो उनके बीच होने वाले असंतोष तमिल सरकार के द्वारा जो है उन पर की गई उनके हितों की उपेक्षा के कारण जो है कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष लगातार जो है वो बढ़ता रहा है। इसके बारे में डिटेल में एनालाइज करके जो है आपको आंसर दे देना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विकास कार्यों के पर्यावरण पर कोई 4 बुरे प्रभाव लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कृषि योग्य भूमि की जो है वो लगातार कमी इसमें देखने को मिली है, वनों की कटाई, स्वास्थ्य पर जो है इसके हानिकारक प्रभाव पड़े हैं, और साथ ही अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। वैश्वीकरण के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो बेसिकली जो पूंजी है उसके स्वतंत्र प्रवाह की बात है। पूंजी, श्रम, व्यापार और तकनीक के जो है स्वतंत्र प्रवाह की बात इसके अंतर्गत की जा सकती है। व्यापारिक अवरोधों को जो है वो कम करना हो और विश्व पटल पर जो है अपने देश के जो आर्थिक हितों को साधना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है हमारा भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति तथा विकास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स में हमें बताना है, तो आंसर इसके लिए हम दे सकते हैं कि सांप्रदायिकता बेसिकली है क्या। तो सांप्रदायिकता बेसिकली एक ऐसी संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म या संप्रदाय के प्रति जो है अपने हितों को वरीयता देती है और दूसरे के हितों की उपेक्षा करती है और केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को प्रोत्साहन करती हैं, जबकि दूसरे समुदाय के धर्म को जो है शत्रु भाव और हीन भाव से ले लेते हैं। सांप्रदायिकता की जड़ें जो हैं वो ब्रिटिश भारत से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई जो नीतियाँ थी जिसके कारण जो है लगातार भारत में सांप्रदायिकता का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता रहा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहले ही जो इसमें इंडिया में फूट डालो और अजगरों की नीति जो थी वो अपनाई गई थी। गवर्नर के द्वारा जो बिहेव किया गया था इंडियन सोसाइटी के साथ 1905 में जो है बंगाल का विभाजन जो है वो इसी बेस पर किया गया था, और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना भी जो है वो सांप्रदायिकता का ही परिणाम थी। 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम लाया गया। 1932 में जो कम्युनल अवार्ड जो स्टार्ट किए गए थे भारत की सांप्रदायिकता के कारण ही जो है ये सब हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात भी जो है लगातार इस संदर्भ में वृद्धि होती रही है। 1984 में हमें सिख विरोधी दंगे जो इसमें देखने को मिले। 1989 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का जो है लगातार निष्कासन देखने को मिला, और 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद जो है वो 2002 के गुजरात दंगे, 2013 में मुजफ्फर दंगे जो हैं वो इसी के कारण जो है वो देखने को मिले हैं सांप्रदायिकता। और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो है वो वर्तमान समय में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन है जो तृतीय विश्व है के देशों के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के कारण लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो क्योंकि जो वर्तमान जो सिचुएशन थी वो अन्याय पर जो है और भेदभाव पर जो है वो आधारित थी। अमीर गरीबों के बीच जो है लगातार विषमता बढ़ती जा रही थी। आर्थिक विषमता IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है अमेरिकी वर्चस्व जो है वो इसमें लगातार बढ़ा रहता है और इसके साथ ही व्यवधान जो है वो उत्पन्न करते रहते हैं। विकासशील देशों के जो प्रस्ताव जो भी प्रदान किए जाते हैं, उनकी हितों की उपेक्षा जो है वो लगातार की जाती रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, आर्थिक उपनिवेशवाद जो है उसके बढ़ने की संभावना जो है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्रोत जो हैं उन पर राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए MNCs जो हैं उनके लिए एक उचित ऑर्डर जो है एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। तकनीकी हस्तांतरण पर बल देने की आवश्यकता है, जिसके कारण जो है ये सभी मुद्दे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप बन जाते हैं। ब्रेन ड्रेन जो सिस्टम है उसको रोकना है और अपने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश है। MNCs पर नियंत्रण रखना है। विकसित राष्ट्र जो हैं उनके साथ जो है क्षेत्रीय संगठन और व्यापारिक समझौते के तहत जो है पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए जो है उचित है। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक निर्णय है उसमें इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद UNO में सुधार के सुझावों का वर्णन करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना। और अगर हम बात करें विश्व में शांति के अलावा आपसी विवाद और झगड़ों का निपटारा जो है वो उचित तरीके से करना है। इसके लिए अलग अलग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अलग अलग अंग जो है वो विकसित किए गए हैं, जिसके तहत अलग अलग कार्य जो है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। विवादों का निपटारा जो है वो वहाँ पर किया जाता है। शीत युद्ध के बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचनात्मक समीक्षा पर हम पाएंगे कि सदस्य देशों की जो संख्या है वो इसमें लगातार बढ़ी है। और आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है और साधारण सभा की अगर हम बात करें या सुरक्षा परिषद को जो है इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। अगर हम बात करें सुझावों की, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेररिस्ट जो हैं यानी आतंकवाद के विरुद्ध जो गतिविधियां हैं उसके विरुद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विशिष्ट कार्य हेतु कुछ विशेष आयोग भी जो हैं वो इसके द्वारा गठित किए गए हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग हैं। मादक द्रव्य टिकाऊ विकास तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए गए हैं। लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर हम देखेंगे तो इसमें कुछ समय पर जो है इसकी स्थिति जो है वो संदेहजनक बनी रही है। इसका सबसे बिगेस्ट रीजन अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है किस तरह से अपना रवैया दिखाया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो है प्रश्न चिन्ह ज़रूर लग जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक निबंध लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मानवाधिकार जो है वे अधिकार है जो किसी मनुष्य को मानव होने के नाते व्यक्ति की गरिमा, अखंडता और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं। इसमें विभिन्न तरह के अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार, ये अधिकार जो हैं व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों के अंतर्गत जो है जाति, धर्म, भाषा, लिंग का जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को जो है ये अधिकार इक्वली समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को जो है विश्व स्तर पर मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। और
मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा भी जो है वो 10 दिसंबर 1948 को जो है देखी गई है। 10 दिसंबर को ही जो है नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो, वहाँ पर शांति के लिए जो है पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार वो प्रदान किए जाते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मानवाधिकार परिषद की, तो विश्व स्तर पर जो है मानवाधिकार परिषद के साथ साथ इंडिया में भी जो है ह्यूमन राइट काउंसिल जो है मानवाधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना जो है वो की गई है। और अगर हम बात करें मानवाधिकारों की, तो इसके लिए जो है लगातार प्रयास जो है वो किए जाते रहे हैं और इसमें अमेंडमेंट समय समय पर होते रहते हैं।